Hello and welcome back to the Saviours Academy Secondary School YT channel, and this side Adhiraj Babush Francis welcomes you all and greetings from my side. And today's topic of concern for Maths Marathon 2022 and 23 examination is chapter number 14 of your Maths NCERT book, Statistics. And today we will be studying about different types of methods to solve or to find mean, mode and median. These are the three important aspects of this chapter. And before diving deep into the chapter, I would like you to know that admissions for 2023 and 24 for the Saviours Academy Secondary School is now open. You may contact us on the number which is flashing below, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक, गूगल फॉर्म लिंक को क्लिक करें और फॉर्म फिलअप करें एंड विल रीच बैक टू यू। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैट्स। सो इसमें तीन मेजर पार्ट हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मीन, मोड एंड मीडियन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन के बारे में। मीन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। डायरेक्ट मेथड, एजम्पशन मेथड जहाँ पर हम एक एजम्पशन लेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड सबसे पहला है। तो डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो दिस इज़ अ रिविजन चैप्टर। मैं ज़्यादा डीप इसको समझाने में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर हर एक टॉपिक को अगर मैं समझाने जाऊँगा तो इट्सेल्फ हर एक टॉपिक का आधा घंटा का एक वीडियो बन जाएगा। बट क्योंकि हमें फटाफट रिवाइज करना है इस चैप्टर को, तो विल रिवाइज दिस चैप्टर एज फास्ट एज पॉसिबल। सो मीन को हम बोलेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एंड एक्स आई जो है वो क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसलिए समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे और तीनों मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपको तीनों मेथड इजीली अच्छे से समझ आ सके। सो पहला क्वेश्चन हमारा मीन को समझने के लिए है, व्हाट फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, एंड जिसमें क्लास दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। क्लास इज हियर इज 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 and 11 to 13, and frequency given below for the same as 5, 10, 10, 7 and 8। सो सबसे पहले अपनी टेबल बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, तीनों ही मेथड में क्लास मार्क तक टेबल हमेशा बनेगी। क्लास मार्क एक्स आई की जो टेबल है वहाँ तक हमेशा बनेगी। तो क्लास एफ आई और एक्स आई ये टेबल तीनों ही मेथड में हमेशा बनेगी। ये अपने दिमाग में गांठ बांध के ध्यान रख लें। सो यहाँ पर देखिए, इस फर्स्ट वाली क्लास में लोअर लिमिट कौन सी है और अपर लिमिट कौन सी है, यहाँ दिखाई दे रहा है लोअर लिमिट, अपर लिमिट। फ्रीक्वेंसी मैं लिख चुका हूँ क्योंकि हमारे को गिवन है 5 एंड सिमिलरली 10 ओवर हियर, 7 एंड देन 8। अब एक्स आई की बात करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, 3 प्लस 5 दैट इज 8 अपॉन 2, 4। सिमिलरली 5 प्लस 7, 12 अपॉन 2, 6, 4, 6। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो क्लास मार्क होती है उसको आप या तो सबको कैलकुलेट करके निकाल लो, बट एक चीज़ बहुत कॉमन रहती है सभी चीज़ में, जो क्लास मार्क्स हैं आपके या फिर एक्स आई है, वो एक्स आई हमेशा एक एपी की तरह होगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस से बढ़ेंगे वो लोग, इक्वल नंबर से ग्रो करेंगे। जैसे 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। तो अब 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। कैलकुलेट भी करके आप देख सकते हैं, जैसे 11 + 13, 11 + 13 विल बिकम 24 अपॉन 2 एंड दैट इज 12। सो अब बात करते हैं एफ आई एक्स आई की। एफ आई इंटू एक्स आई, 5 × 4 20, 10 × 6 60, 10 × 8 80, 7 × 10 70 एंड 8 × 12 8 × 12 सॉरी इज इक्वल्स टू 96। तो ये आपका एफ आई एक्स आई आ गया। टोटल निकालेंगे, सिग्मा एफ आई आ रहा है हमारे पास 40, सबका सम सिग्मा एफ आई क्या आ रहा है 40, इन सबका सम सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा 326। ठीक है, फॉर्मूले में डालेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 326 एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 40 आएगी आपकी वैल्यू 8.15। ईजी है। सेकेंड मेथड की तरफ बढ़ेंगे, एजम्पशन मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। हम यहाँ पर एक मीन अज्यूम करेंगे, तो वही क्लास मार्क की तक टेबल बना लेते हैं, और क्लास मार्क में जो सबसे बीच का एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 8 है हमारे पास, इसको हम एज्यूम्ड मीन प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया, यहाँ पर 8 है। एज्यूम मीन क्या है, ए। ठीक है, आपका ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। अब फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब डी आई यहाँ पर क्या है, पहले तो ऊपर सिग्मा एफ आई एक्स आई था, डी आई है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए। तो क्लास मार्क की तक टेबल बन गई 4। अब यहाँ पर ए क्या था, ए था हमारा 8,
हमने ये एज्यूम करा है। तो xi माइनस 8, 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4। तो di आपकी वैल्यू आ गई। अब fi di सिमिलरली f इंटू डी आई, 5 इंटू 4 20 माइनस 4 है क्योंकि माइनस 20, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20, 10 इंटू 0 दिस 10 इंटू 0 0 एंड 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 4 32। ऐड ऑन करेंगे सबको, सिग्मा एफ आई डी आएगा हमारे पास 6 और सिग्मा एफ आई हमारे पास 40 है। फॉर्मूले में डाल देते हैं a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, 8 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है हमारे पास 6 अपॉन 40। सॉल्व करेंगे, 2 3 6 एंड 20, 160 अपॉन, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लिया हमने तो 160 अपॉन 160 प्लस 3 अपॉन 20, 163 अपॉन 20, आंसर आएगा अगेन 8.15। आंसर किसी भी मेथड से निकालेंगे आप हमेशा सेम आएगा। तो अब चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो मीन निकालने के लिए थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ h क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर क्लास इंटरवल या हर क्लास की आप साइज लेंगे तो वहाँ एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट h, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। h की वैल्यू आ गई, a हमारा एज्यूम्ड मीन वही, यहाँ पर a क्या हमारे पास, अगर क्लास मार्क्स में हम देखेंगे तो a हमारा है 8, ठीक है। fi और xi तक हमें टेबल बनानी है सबसे पहले। अब बात करते हैं di हमें निकालना है। di हमने पिछली बार भी निकाला था यहाँ पर। क्यों di निकालना है? ui की वैल्यू निकालनी है हमें, di अपॉन h। ये जो ui है यहाँ पर, ये ui इंपॉर्टेंट है। ui इज इक्वल्स टू di अपॉन h, या फिर di को हम इलेबोरेटिव वे में लिखेंगे xi माइनस a अपॉन h। सो आगे चलेंगे, di इज xi माइनस a, तो 4 माइनस 8 4 माइनस 4, ये di की हमने पिछली बार भी टेबल बनाई थी, तो यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब ui बोलते हैं, ui इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन एच। डी आई क्या है हमारे पास यहाँ पर 4, h क्या वैल्यू आ रही है? कोई भी क्लास इंटरवल उठा लो, 3 5 उठाओ, 5 7 उठाओ, 7 9 उठाओ, 9 11 लाओ, 11 13 उठाओ। तो आप यहाँ पर h देखिए, मैंने सभी वैल्यूज़ को करके देखा है, 5 माइनस 3 या फिर 7 माइनस 5 या फिर 9 माइनस 7 या फिर 11 माइनस 9 या फिर 13 माइनस 11, सभी की वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो किसी भी क्लास इंटरवल को उठाना है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके h आ जाएगा आपके पास। तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई है 2। तो डी आई अपॉन एच करना शुरू करते हैं, -2 -1 0, सिमिलरली 2/2 1 एंड 4/2 1। अब एफ आई यू आई यहाँ पर क्या है? एफ आई इंटू यू आई, 5 इंटू -2 -10, 6 इंटू -1 -6, 8 इंटू 0 0 एंड सॉरी 10 इंटू, यहाँ गलत कर दिया मैंने, 10 एफ आई यहाँ पर ये वैल्यू है 10, ये मैंने एक्स आई में से ले लिया, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करें आप भी। 10 इंटू -1 -10 0 एंड देन 10 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7 एंड 8 इंटू 1 is 8। सो एड ऑन करेंगे जब हमारे पास आएगा आंसर 3, सिग्मा एफ आई यू आई वैल्यू आ गई आपके पास 3 एंड सिग्मा एफ आई ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास 10। चलिए शुरू करते हैं इसको फॉर्मूले में डालना। x इज इक्वल्स टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है, h की वैल्यू है, a की वैल्यू है, डालें 8, h की वैल्यू है 2, सिग्मा एफ आई यू आई 3 एंड सिग्मा एफ आई इज 40। सो 2 से हम लोग कट कर देंगे 20 एंड देन 160 अपॉन 20, 163 अपॉन 20, यहाँ पर मैंने 0 हटा दिया, 16.3 डिवाइड करेंगे 8.15, 2 8 जा 16, पॉइंट लग जाएगा, 2 1 जा 2, पीछे 1 बचेगा 3 में और 10, 5 जा 10, तो ये आपका आंसर आ गया। बात करते हैं हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मोड। मीन के तीनों कॉन्सेप्ट हो गए अभी तक क्लियर, बिल्कुल बढ़िया, फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। इसके ऊपर किसी भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यही फॉर्मूलेज लगेंगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप एजम्पशन मेथड से करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से करो। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है आपको किसी पर्टिकुलर मेथड से करने को, तो आपको उसी मेथड को यूज करते हुए वो क्वेश्चन करना है। अगर क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, आप डायरेक्ट मेथड या एजम्पशन मेथड से करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। आंसर भले ही सही आए बट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूलेज तीनों रट लीजिए, वीडियो में नोट नहीं करा है, बैक जाइए, टेक योर कॉपी एंड पेन, नोट डाउन द फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये पूरा चैप्टर 6 नंबर का है आपका, ठीक है। तो 6 नंबर ईजी 6 नंबर है ये, अगर आरबीएससी के रिलेशन में हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा पार्ट है, सॉरी ये चैप्टर 11 नंबर का है, 6 नंबर का नहीं है,
11 नंबर का चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी इसके बाद था 4 नंबर का, टोटल मिलके होते हैं 15। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स कर लिया आपने तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए। तो इजी 11 नंबर है, 11 नंबर के चैप्टर है ये, तो फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मोड। मोड को हम जेड भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू एल प्लस एच एफ वन माइनस एच इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2। सो एल यहाँ पर क्या है हमारी लोअर लिमिट, जो एल है वो लोअर लिमिट है। एच है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे हमने पहले भी स्टेप डिवीजन मेथड में एच निकाला था, सिमिलरली क्लास इंटरवल हम निकाल सकते हैं। f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड फ्रीक्वेंसी f2 क्या है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग। मतलब जो मॉडल क्लास निकल गई हमारी, मॉडल क्लास के बाद हमें मॉडल क्लास में दिखना है कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी f0 हो जाएगी, बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2 हो गई। तो f1 आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास निकलेगी कैसे, ध्यान से जब भी आप टेबल देखोगे, जिस भी क्लास की इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी पूरे टेबल में, वो आपकी मॉडल क्लास है। समझ में आ गया? जिस भी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम या ज़्यादा होगी वही मॉडल इंटरवल होगी। तो मैक्सिमम एफआई हमें ढूंढना है। क्वेश्चन बेस्ड है, आरबीएसई 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। क्लास इंटरवल ऑफ सिक्योर्ड मार्क्स 10 से 25 जिसका है वो 2 जने थे, 25 से 40 3, 40 से 55 7, 55 टू 76, 70 टू 85 इज 6, 85 टू 100 इज 6। देखते हैं, टेबल बनाना शुरू करते हैं, हमें मोड ढूंढना है यहाँ पर। सॉल्यूशन, तो क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है, एफ आई हमारे पास गिवन है, ठीक है। सबसे बड़ी एफ आई कौन सी है, 7। ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। तो ये F1 हो गया, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। तो F0, F1, F2 मिल गया हमें, ठीक है। फॉर्मूले में डालने के लिए और क्या चाहिए हमें, L और H। L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट क्या है 40, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 40, तो L की वैल्यू भी आ गई 40। H क्लास इंटरवल, कोई भी क्लास इंटरवल उठाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 15 आ जाएगी आपके पास। कोई भी क्लास इंटरवल उठाओ, जरूरी नहीं मॉडल ही उठानी है, कोई भी उठाओ 15 ही आएगी यहाँ पर, या जो भी आपके क्वेश्चन हो उसमें जो भी H आता है वो क्लास इंटरवल है, वो ध्यान रखना। तो आपके पास L की वैल्यू है, H की वैल्यू है, F1, F2, F0 की वैल्यू है। फॉर्मूले में पुटअप करना शुरू करते हैं। Z इज इक्वल्स टू L प्लस 40 प्लस H15 इंटू F1 माइनस F0 दैट इज 7 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू 7 माइनस F0 3 माइनस F2 6। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 52। Z की वैल्यू या मोड की वैल्यू आ गई 52। दस मोड ऑफ द अबव क्वेश्चन इज 52। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आगे मीडियन में भी सेम चीज़ ही होगी, मीडियन में भी बताऊंगा, ये मोड के लिए है। जो मोड निकलेगा 52 वो हमेशा आपका जो मॉडल क्लास इंटरवल है ना, उसी के बीच का कुछ निकलेगा। अगर कुछ अलग आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ये ध्यान रखना। अगर कुछ अलग आ रहा है, इसके बीच का नहीं आ रहा, तो आपका आंसर गलत हो सकता है, एक बार वापस चेक करिएगा। अगर आपका आंसर उस मॉडल क्लास इंटरवल के बीच का कुछ आ रहा है, वही आपका मोड होगा, बिल्कुल। चलते हैं मीडियन की तरफ। मोड हो गया मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस H, मोड तक सेम है, पर यहां पर अब ब्रैकेट में आएगा n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास तो हमने समझ लिया, अब यहाँ मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले n/2 जो है टर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर n/2 टर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। n बेसिकली आपका है सिग्मा fi या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने यहाँ नोट कर रखा है, फिर भी आपको यहाँ पर मैं अलग से लिख के बता रहा हूँ। सिग्मा fi अपॉन 2 अगर हम करते हैं तो आपका वैल्यू आएगी मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या है, आगे पढ़ते हैं। L सेम लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, H क्लास इंटरवल या साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आप बोल सकते हो, अज्यूमिंग दैट द ऑल द साइज ऑफ द क्लास विल बी इक्वल। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF जो मॉडल क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी उससे एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी CF हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉरी मीडियन क्लास, मीडियन जो है आपका क्लास निकलेगा। मीडियन क्लास पूरा अपन नोट करेंगे, कैसे निकलेगा, n/2 से निकलेगा। n/2 की वैल्यू पे निर्भर करेगा। n/2 अभी वैल्यू अपन निकालेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो मीडियन जो क्लास आपकी होगी उससे उसकी फ्रीक्वेंसी एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो CF हो गई।
फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एफ, जो फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की वो एफ हो गई, और एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आरबीएससी क्वेश्चन पैटर्न में आ चुका है, कौन से साल में आया है आई एग्जैक्टली डू नॉट रिमेंबर, 2014 का शायद क्वेश्चन है, 2014 या 15 का, तो ध्यान दीजिएगा। फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ बाय 50 स्टूडेंट्स in the class 10th of a school, find its median। तो अब इस वाले कुछ एग्जाम्पल में हमें मीडियन निकालना है। 16 का क्वेश्चन है, आरबीएससी 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर 20 से 30 मार्क्स जिसने ऑब्टेन करे वो 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 30 to 49, एंड सिमिलरली टेबल हमें गिवन है। अब हम यहाँ पर क्लास या फिर मैं बोल सकता हूँ क्लास इंटरवल या फिर मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ लिख रहा हूँ 20 to 30, सिंपल फ्रीक्वेंसी एफआई की टेबल बनेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनेगी। यहाँ पर एक और कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालने बताते हैं। 20 30 ये पूरा आपने एफआई तक टेबल बना ली, ठीक है। सिग्मा एफआई जो आपका है वो एन है 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला टर्म आएगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म ही है 5, उसके बाद 5 प्लस नेक्स्ट टर्म 9, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपकी 9 है, 5 प्लस 9 14, फिर 14 नीचे आ जाएगा, 14 प्लस नेक्स्ट टर्म है 8 22, 22 प्लस 12, सिमिलरली ये 12 और ये 22 जुड़ जाएगा 34 नीचे आ गया, ये 13 यहाँ आ गया, प्लस करो 47 नीचे आ गया, प्लस लास्ट जो फ्रीक्वेंसी है 350। जो आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टर्म होगा वो बिल्कुल n के बराबर या सिग्मा एफ आई के बराबर होगा, ठीक है। अब आपकी मीडियन क्लास कैसे निकालनी है, n/2 की वैल्यू जो आ रही है 25, इससे एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वैल्यू कौन, मतलब इससे ज़्यादा, यहाँ पर 25 कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं 25 दिख रहा है आपको, नज़र आ रहा है? नहीं, आपको 22 नज़र आ रहा है बट 25 नहीं है, बट 25 से बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा आइटम यहाँ पर कौन सा है, या आइटम नहीं बोले, नंबर बोले, सबसे नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 34, ठीक है। तो 25 से बड़ा नंबर 34 है, नज़दीकी सबसे बड़ा नंबर 34 है, तो ये हमारी हो गई 50-60 वाली जो ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल है, और 12 फ्रीक्वेंसी है, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, ये पूरी मीडियन क्लास हो गई। अब इस फ्रीक्वेंसी से, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई CF, तो CF की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर L लोअर लिमिट, L की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। F की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। चलिए L है हमारे पास 50, यहाँ पर हमने देखा, ये देखिए 50 ये रहा लोअर लिमिट। L की वैल्यू आ गई, CF की वैल्यू है 22, एक पहले की वैल्यू ये देखिए हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F की वैल्यू है 12, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, एंड H कोई भी क्लास उठा के देख लो, 50 60 40 50 30 40 सबका है, H 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, n इज इक्वल्स टू 50 हमारे को गिवन है। चलिए फॉर्मूले में डालना शुरू करते हैं, क्योंकि n/2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 50/2 इज 25। n क्या था, FI, ध्यान रखना मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करके वापस बैक करके देखो। कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी आपको कोई क्वेरी है, आपको टेलीग्राम का एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करें टेलीग्राम एंड ज्वाइन द चैनल एंड रेज योर क्वेरी ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल। वी आर देयर टू सॉल्व यू। दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सर्विस दैट इज स्टार्टेड बाय SOS क्लासेस, एंड सून जल्दी ही SOS की 10th क्लास के बैचेस भी शुरू होने वाले हैं। जिनको एनरोल करना है जल्द से जल्द पता करें, जो नंबर फ्लैश हुए थे शुरू में और लास्ट में भी नंबर फ्लैश होंगे, उससे पता कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। तो मीडियन का फॉर्मूला में हम डालना शुरू करेंगे, L प्लस H n/2 माइनस CF अपॉन F। तो L हमारे पास वैल्यू है 50, H की वैल्यू आ गई 10, n/2 की वैल्यू 25 माइनस CF 22 अपॉन F 12। फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियन क्लास की आ गई, फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल मीडियन हमारा आ रहा है 52.5 आंसर। अब यहाँ मीडियन में भी एक ही चीज़ है, मीडियन क्लास जो थी, जो इसकी क्लास इंटरवल है 50 to 60, इसके बीच में ही होगा हमेशा मीडियन। जो भी मीडियन क्लास होगी उसके बीच में ही होगा मीडियन, ये हमेशा ध्यान रखना, सेम मोड की तरह है। तो यहाँ तीनों कंसेप्ट अपने क्लियर हो गए। चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। वो वाली रिलेशनशिप नहीं, यहाँ पर एक रिलेशनशिप और यूज होती है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियम क्या रिलेशनशिप है, बहुत आसान सी रिलेशनशिप है, इसको सिर्फ नोट डाउन करिए, समझने की जरूरत नहीं है। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। तो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग दैट यू कैन यूज इन द क्वेश्चंस, अगर इससे रिलेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स मूव एंड डिग डीपर इनटू द क्वेश्चंस।
सो नाउ वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 हमारी सीरीज का क्वेश्चन है. आरबीएसई 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन सेज दैट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी. डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़ दिया हुआ है. 10 से 20 रुपये 3 बच्चों के हैं, 20 से 30 रुपये 5 बच्चों के, 30 से 40 रुपये 4 बच्चों के हैं, 40 से 50 और 50 से 60 6 बच्चों के हैं. सो फाइंड द मीन पॉकेट अलाउंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड. अब आप मीन किस मेथड से यूज़ करना चाहोगे ये आपके ऊपर है. आप सिग्मा एफ आई एक्स आई को यूज़ करके करना चाहते हो तो यू कैन डू इट. आप एजम्पशन मेथड को करना चाहते हो ए ढूंढ के तो भी आप कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं कहा है तो किसी भी स्टेप डिविजन का भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए. तो हमारे पास सबसे पहले हमारी टेबल बना लेते हैं. क्लास इंटरवल की सबसे पहले क्लास की टेबल बनेगी आपकी. क्लास या फिर डेली पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस. और इसी तरह फ्रीक्वेंसी की टेबल भी बनेगी आपकी. फ्रीक्वेंसी या एफ आई, फ्रीक्वेंसी या एफ आई की टेबल, या नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आप यहाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन. और क्लास मार्क्स तीनों में बनेंगे, हमेशा ध्यान रखना. क्लास मार्क्स की टेबल हमेशा बनेगी, या फिर ये एक्स आई की टेबल हो गई. ठीक है, एक्स आई की टेबल, इसको कॉलम बना लेते हैं, थोड़ा लंबा करते हैं. यहाँ पर कॉलम की लाइंस को लंबा करते हैं. डेली पॉकेट अलाउंस इज़ 10 to 20, 10 से 20 रुपये किन के पास हैं, 20 से 30 रुपये, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60. यार एक मिनट, इतनी डेली अलाउंस किस किस को मिलती है कमेंट में ज़रूर करके बताना आपको कितनी पॉकेट अलाउंस मिलती है डेली की. 50 से 60 रोज़ मिल रहे हैं, मतलब कितनी हो गई महीने की, 1500 रुपये. 1500 रुपये किसको मिलते हैं भैया आज की तारीख में? हमें तो नहीं मिलते थे. तुम्हें कितने मिलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2000 मिलते हो, 4000 मिलते हो? हमें देखने में मज़ा आएगा. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करके बताना किसको कितना मिल रहा है. चलिए मजाक से दूर हटते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे हैं. 3 बच्चों को 10 से 20 मिलती है, 20 से 30 5 बच्चों को मिलती है 4, उसके बाद 7 एंड देन 6. सो यहाँ पर आपका आएगा सिग्मा ऑफ एफ आई. और पहले एक्स आई वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्स आई क्या होती है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. सो यहाँ पर 10 + 20 अपॉन 2, 10 + 20 30 अपॉन 2 15. फिर बात करते हैं 30 + 20 अपॉन 2 50 अपॉन 2 दैट इज 25. अब मैंने एक चीज़ बताई थी, कॉमन डिफरेंस. जैसे ये एपी की तरह होता है, कॉमन डिफरेंस ध्यान रख लो. मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? किन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में. 15 - 25 के बीच में डिफरेंस कितना होगा? वो डिफरेंस ऐड ऑन कर दो, आपकी आ जाएगी नेक्स्ट क्लास मार्क्स. बट जैसा भी आपको इच्छा हो, नहीं तो 30 + 40 करके भी कर सकते हो. दैट इज 70 अपॉन 2 35 एंड देन 45 एंड देन 55. एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग. 3 into 15 is 45, 5 into 25 is 125, 4 into 35 is 140, and 7 into 45 is 315, and 6 into 55, 6 5s 30, 0 and 6 5s 30, 33, 330. So sigma एफ आई एक्स आई टोटल करेंगे इनका. से पहले सिग्मा एफ आई टोटल कर लेते हैं. 6 + 7 + 4 + 5 + 3 25 आ रही है. आप लोग चेक करते जाइएगा, हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पिन अप कर दें. वैसे होगा नहीं. यहाँ पर आ रही है टोटल वैल्यू इज़ 955. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फॉर्मूले में डाल लेंगे. एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई है 955 अपॉन 25. That is 3s are 75, then 8s are, then 5 बच रहा है 0.2. ठीक है, 38.2 आपका आ जाएगा आंसर. सो रुपीज़ 38.2 यहाँ पर अपन लिखेंगे. देयरफॉर हमेशा आप एक स्टेटमेंट ज़रूर दें, मीन पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन is equals to rupees 38.2.
ये आपका आंसर आ गया. दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर सीरीज. आप इसको डायरेक्ट मेथड से हमने करा है, आप चाहो तो इसको एजम्पशन मेथड से करके देखो या फिर स्टेप डिवीजन मेथड से. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम कमेंट अस या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए एंड देन टेल अस योर प्रॉब्लम, विल सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 2 asked in RBSE 2017. The following data gives the information on the observed lifetime in hours of 200 electrical components. तो लाइफ टाइम मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल पूरी कैलकुलेट करिए, लाइफ टाइम इन आवर्स. ठीक है, 40 से 60 आवर्स जिसने सर्वाइव करे. 25 अप्लाइंसेस थे, 60 to 80 38 थे कंपोनेंट्स एंड इसी तरह एंड सो ऑन. सो लेट अस डिटरमाइन द क्वेश्चन है हमारे पास है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स. बेसिकली हमें मोड निकालना है, मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स. क्या निकालना है यहाँ पर? मोड निकालना है. ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. मोड टू फाइंड modal lifetimes of the components. We have to find mode for the given data, of the given data. मोड का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2. सो यहाँ पर हमें सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढनी है. मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? 65. बिल्कुल सही. 65 80 100 वाला जो बन गया आपका. यहाँ पर मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, आप लोग टेबल ज़रूर बनाइएगा. इसके बाद जब भी सॉल्यूशन करें यू ऑलवेज मेक अ टेबल लाइक क्लास मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी एंड देन एक्साइज अगर आप मीन निकाल रहे हो. बट यहाँ पर अभी मीन नहीं निकाल रहे, हम मॉडल क्लास निकालेंगे. मॉडल क्लास हमारे पास है, ये रही. मार्क कर रहा हूँ मैं इसके अंदर क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 65 है. तो आपका F1 बन गया ये, इसके पहले वाला F0, इसके बाद वाला F2. तो वैल्यूज़ लिखनी शुरू करते हैं हम. वैल्यूज़ लिखते हैं. F1 इज इक्वल्स टू 65, F0 इज इक्वल्स टू 38, F2 इज इक्वल्स टू 24. L क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. लोअर लिमिट क्या है हमारे पास? 80. मैं यहाँ येलो से मार्क कर देता हूँ अगर आपको दिख रहा हो तो. मॉडल क्लास 80, L की वैल्यू आ गई 80. उसके बाद हमें चाहिए H. कोई भी इंटरवल उठाओ 60, 80, 80, 100, 100, 120. तो आपके पास H की वैल्यू क्या आ रही है? यस बिल्कुल सही, 20. H की वैल्यू आ गई हमारे पास 20. और कुछ चाहिए क्या यहाँ पर? नहीं. तो मोड निकालना शुरू करते हैं. Z इज इक्वल्स टू L प्लस व्हाट इज L? 80 प्लस H की वैल्यू है हमारे पास 20 ब्रैकेट में F1 माइनस F0 65 माइनस 38 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 2 इंटू 65, या ब्रैकेट में डाल लेते हैं, माइनस 38 दैट इज F0 माइनस F2 दैट इज 24. Let us find out the value. What comes as 80 plus 27 upon 68. 68 वैल्यू आ गई यहाँ पर. LCM लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी, और यहाँ पर इंटू 20 तो हम भूल ही गए, इंटू 20. ओके, 2 से टेबल से कट जाएगा ये. नाउ वी आर टेकिंग इन LCM एज 80 प्लस, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, 7.940 आएगा. तो 87.940 आपका आंसर आ गया. बट यहाँ पर आंसर नहीं कंप्लीट होगा, हम एक स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट करेंगे एज यूजुअल. हेंस द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द components is 87.940 hours. This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारी सीरीज का. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन.
सो ये क्वेश्चन RBSE 2020 में पूछा गया है, हमें निकालना है मीन और मोड दोनों। तो लेट अस सी फर्स्ट मेक आवर टेबल। क्लास दी हुई है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। क्लास, फर्स्ट हम क्लास देखते हैं, क्लास या फिर इंटरवल, तो 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, and 30 to 40, and 40 to 50। अब फ्रीक्वेंसी की टेबल या FI बोलते हैं, FI की टेबल बनेगी। FI इज़ 6, 10, 13, 7 and 4। एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। XI बनाना है यहाँ पर, क्लास मार्क्स या फिर XI, क्लास मार्क्स या फिर XI। वैल्यू होगी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 + 10 अपॉन 2, दैट इज़ 5। देन 20 + 30 अपॉन 2, 15। अब यहाँ पर गैप 10 का आ रहा है, 10 बढ़ाते जाइए, तो 25, 35 एंड देन 45। FI XI निकालेंगे। FI XI हमारे पास आएगी 6 × 5 30, 10 × 15 150, 13 × 25 13 5 this, and 23 to 5. So we have 7 × 35 is 245, and 4 × 45 is 20 0 180। ठीक है। सो सिग्मा FI XI आपका यहाँ पर आता है 0 300 930 आपकी सिग्मा FI XI की वैल्यू आ गई, और सिग्मा FI की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 4 + 7। ठीक है, तो आ जाएगी आपके पास 40। आपको मीन निकालना है। मीन हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि ईजियर मेथड मेरे को यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। और आपको अगर एजम्पशन मेथड से करना है, यू कैन डू इट। स्टेप डिवीजन से भी आप कर सकते हैं। अपॉन FI इज इक्वल्स टू 930 अपॉन 40, एंड इफ वी गो फर्दर सॉल्व 23.25। तो ये तो आपका आ गया मीन। मोड की वैल्यू क्या होती है? मोड इज इक्वल्स टू वॉट? L plus H F1 minus F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 minus F0 minus F2। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज ढूंढनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है भाई? जल्दी जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 13, तो हमारी मॉडल क्लास बन गई ये। ठीक है, मॉडल क्लास चाहिए, तो ये हमारा आ गया F1, ये F0 और ये F2। चलिए लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं? सो वी हैव F1 इज इक्वल्स टू मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी थी, F1 इज इक्वल्स टू क्या है? 13। F0 इज इक्वल्स टू हमारे पास इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 10। F2 इज इक्वल्स टू हमारे पास है इससे बाद वाली मॉडल क्लास वाले से बाद वाली फ्रीक्वेंसी 7। H कोई भी क्लास इंटरवल उठा लो 15 आएगा। और L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर? 20। L की वैल्यू आ गई 20। वैल्यू पुटअप करना शुरू करते हैं। Z इज इक्वल्स टू L, दैट इज 20 + 15, दैट इज H। अब F1 minus F0, 13 - 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ 13, दैट इज F1 minus F0, 10 - F2, 7। सॉल्व करते हैं आगे। 20 + 15 into 3 upon 9। 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 and 3 कट गए। आंसर आएगा आपके पास 25। Z इज इक्वल्स टू 25। Therefore mean and mode for above given data is मीन क्या आया था हमारा? 23.25 and 25 respectively।
ये आपका आंसर आ गया, दिस इज़ योर आंसर, आप टैली कर सकते हैं आफ्टर द वीडियो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली इन आवर सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, and question number 4 has been asked in RBSE 2022. Find the median of the following distribution. क्लास इंटरवल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. सो हमारे पास क्लास इंटरवल CI लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. क्लास इंटरवल 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to अगला है हमारा 19. और सिमिलरली हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी FI दी हुई है 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक टेबल बनाते हैं CF की टेबल. पहला आएगा 6, 6 प्लस 30, 36, 36 प्लस 40, 76, 76 प्लस 16, 92, 92 प्लस 4, 96, 98 नहीं 96, 96 प्लस 4, 100. आपकी सिग्मा FI की वैल्यू भी 100 है. हमेशा ध्यान रखना, जो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनेगी उसमें आखिरी जो डेटा होगा 100 जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो वहाँ पर सिग्मा FI के बराबर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर n/2 जो सिग्मा FI है हमारा वो n है. n/2 क्या आ जाएगा, 100/2 इज इक्वल्स टू 50. अब यहाँ क्या पूरी टेबल में कहीं 50 दिख रहा है आप लोगों को? इस पूरी टेबल में 50 कहीं दिख रहा है? 50 नहीं है, बट 50 से जस्ट मतलब बड़ा अगर नंबर बोलें तो कौन सा है वहाँ पर? 76. तो 76 वाली जो ये वाली है क्लास इंटरवल, ये आ गई मीडियन क्लास. ये आपकी हो गई मीडियन क्लास. 50 से जस्ट बड़ा नंबर है मीडियन क्लास का नंबर 50. तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CF जस्ट ग्रेटर दैन n/2 इज इक्वल्स टू 50 इज 76. 10 मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 7 एंड 10. तो L हो गई हमारी 7 क्योंकि लोअर लिमिट मीडियम क्लास की है. बट CF क्या हुई वैल्यू? CF की वैल्यू हो गई, एक पहले वाली फ्रीक्वेंसी हम देखें क्यूमुलेटिव 36. तो हमारे पास अब मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर. मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H n/2 माइनस CF अपॉन F. वैल्यू पुटअप करना शुरू करते हैं. L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हम अब देखते हैं क्या क्या है. L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट हमारे पास आ गई यहाँ से 7. H की वैल्यू, H इज क्लास इंटरवल, H इज इक्वल्स टू 3. F इज इक्वल्स टू 40, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर मैं मीडियम क्लास की बोलूँ तो 40 है ये रही. ठीक है, F इज इक्वल्स टू 40. CF इज इक्वल्स टू CF की वैल्यू, CF इज इक्वल्स टू 36 हमने निकाली 36. लेट अस पुट अप द वैल्यू. 7 प्लस n/2 दैट इज 50 हमने ऑलरेडी निकाल रखा. 50 प्लस 50 माइनस CF इज 36 अपॉन 40 F. ठीक है, और इंटू H कर देते हैं तो H है हमारा 3. भोला बंधु, H को भूल मत जाना. 7 प्लस 14 पॉन 40 इंटू 3 and value will come as 7 plus 1.05 या फिर 8.05. सो ये आपका मीडियन है. therefore मीडियन for above data is equals to 8.05. So ये आपका मीडियन आ गया. This is how you will calculate the median. Easy? Okay. Next question in our series is question number 5, and that has been asked in RBSE 2022. The lengths of 75 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data obtained are represented in the form of a table given below. तो लेंथ इन मिलीमीटर दी हुई है पत्तियों की और नंबर ऑफ लीव्स दी हुई है कि भाई कितों की उतनी मतलब मिलीमीटर में आती है. चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मोड ऑफ द लीव्स. फाइंड द मोड ऑफ द लीव्स लेंथ. मोड निकालना है. ये भी RBSE 2022 में आ चुका है. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. क्लास हमें क्या दी हुई है? क्लास या फिर मैं बोलूँ लेंथ.
क्लास, मैं ब्रैकेट में नीचे लिखूँगा लेंथ, और उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी या एफ आई, और एफ आई या फिर नंबर ऑफ लीव्स। मार्क करना शुरू करते हैं। वो क्लास पहले ही हमारे पास 1 to 9, देन 11 to 19, देन 21 to 29, देन 31 to 39, then 41 to 49, then we have 51 to 59. नंबर ऑफ लीव्स देख लेते हैं यहाँ पर, या फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो 6, 10, 12, 22, then we have 17, and then we have 8. ओके, सो बात करते हैं मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। पहले मॉडल क्लास ढूंढ लें। मॉडल क्लास कौन सी होगी? वही क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है मेरे दोस्तों? यस, दिस इज योर मॉडल क्लास। तो आपका एल आ जाएगा यहाँ से, मॉडल क्लास आ गई, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। चलिए निकालना शुरू करेंगे। तो आपका F1 तो ये हो गया। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई? F0। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। अब और क्या फाइंड आउट करना है? फॉर्मूला देखते हैं। मोड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमेशा लिख लिया करो, मोड इज इक्वल्स टू, ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को, L प्लस एच क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी इंटरवल निकाल लो। H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। चलिए डालना शुरू करते हैं वैल्यूज़ को फॉर्मूले में। L इज़ हमारे पास जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 22, सॉरी L इज़ 30, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, आई एम रियली सॉरी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास विच इज़ 31। यहाँ पर 31 दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ये यहाँ पर वैल्यूज़ इस तरह से हैं, 1 to 10 होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप वापस लिखिए इस क्वेश्चन को। 1 to 10, दिस इज मिसप्रिंटेड क्वेश्चन। 1 to 10, देन 10 to 20, देन यहाँ पर इंटरवल हम वापस लिखेंगे 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, देन 40 to 50, 40 to 50, एंड देन 50 to 60। क्वेश्चन पेपर में कई बार होता है कई मिसप्रिंट हो जाते हैं, हमारे पास भी क्वेश्चन मिसप्रिंट आते हैं। दिस इज ओनली द मिसप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाया गया। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ है, और अभी भी आपकी जो मॉडल क्लास है वो यही है। लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 30, L की वैल्यू है 30, L इज इक्वल्स टू 30 एंड H इज इक्वल्स टू आपके पास है 10। सो 30 प्लस 10 इंटू 22, F1 22 है, माइनस F0 दैट इज 12, 22 माइनस 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस ऑफ 22 माइनस 12 माइनस F2 है 17। चलिए लेट्स कैलकुलेट द आंसर एंड फाइंड द आंसर। Z की वैल्यू निकालना है, दैट इज मोड की वैल्यू। Z इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10 अपॉन 44 माइनस 29 और इंटू H हमारा 10 इंटू 10, दैट इज Z इज इक्वल्स टू 30 plus 6.67 and we have answer as 36.67। तो यहाँ पर आपका मोड आ गया है एंड दिस इज़ द मोड, या फिर आप लिख सकते हो इसको आंसर में, द मोड ऑफ, देयरफॉर द मोड ऑफ लीव्स लेंथ या लेंथ ऑफ द लीव्स इज 36.67। So that's all folks, this was the chapter number 14, statistics या stats। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, you can just join the telegram channel and ask us, raise your query, not only for this chapter, किसी भी और चैप्टर की क्वेरी हो आप पुटअप कर सकते हैं। जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर टेलीग्राम कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस पर। गो एंड जस्ट आस्क अस योर क्वेरी, वी आर देयर टू सॉल्व यू। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।